नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच जिस तरीके से उत्तराखंड में डेवलपमेंट हुआ और त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां के सीएम को हटाया गया, उसके बाद से हर जहन में ये सवाल है कि आखिरकार इतने आनन फानन में त्रिवेंद्र सिंह रावत क्यों हटाए गए। उत्तराखंड में क्या चल रहा था जिसकी वजह से बीजेपी को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बीच ये फैसला करना पड़ा। वहां पे चुनाव में अभी 1 साल का समय है। 5 राज्यों का जो चुनाव है अगले साल वो फरवरी में ड्यू हो रहा है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी चुनाव होना है। सामान्य तौर पे आपने देखा होगा कि बीच में बीजेपी अपना मुख्यमंत्री नहीं बदलती है। सबसे ज्यादा विरोध मनोहर लाल खट्टर को लेकर के हरियाणा में था, लेकिन बीजेपी पीछे नहीं हटी। तो फिर क्या कारण हो सकता है, क्या वजह हो सकती है? दरअसल त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो बैकग्राउंड है वो संघ का है। संघ में काफ़ी दिनों तक काम किए हैं, सौम्य है, शांत है, काम करने का उनका अपना तरीका है। लेकिन उनके ऊपर 2 बड़े आरोप लग रहे थे। एक तो जो वहाँ की नौकरशाही है वो उनके नियंत्रण से बाहर है, नौकरशाही पे नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और वो जनप्रतिनिधियों को कुछ नहीं समझते हैं। दूसरा, जो विधायक चाह रहे थे काम कराना वो उनके हिसाब से काम नहीं हो रहा था। तो नतीजा क्या हुआ कि 22 से 25 विधायक बगावत पे उतर आए थे। कुल वहाँ पे 70 विधायक हैं, 70 सीटें हैं, जिसमें से कि 57 सीटें बीजेपी जीती थी, 11 सीटें कांग्रेस जीती थी, 2 अन्य जीते थे। तो यदि 57 में से लगभग आधे से थोड़ा कम उनकी तैयारी ये थी कि यदि हाईकमान हमारी बात को नहीं मानता है तो हम रिजाइन कर देंगे। रिजाइन की उनकी 2 रणनीति थी। एक तो कार्यकाल में और 1 साल का बचा है, जनता के बीच में जाने में आसानी हो जाएगी और पार्टी नेतृत्व पे दबाव भी पड़ेगा। पार्टी नेतृत्व की ये मजबूरी हो गई थी कि 5 राज्यों के बीच में यदि असंतुष्ट गतिविधियां बढ़ती है और विधायक इस्तीफा देते हैं तो इसका संदेश गलत चला जाएगा। वैसे ही विपक्ष है, डीजल, पेट्रोल, गैस, तमाम चीज़ों में महंगाई को लेकर के हमलावर है और बहुत सारे इश्यूज है जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर है। और अंदर से यदि इस तरीके की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो गृह मंत्री है अमित शाह और अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा, उनके नेतृत्व पे कहीं ना कहीं आँच आएगी। उनका जो एक ये नेतृत्व और ये छवि बनी हुई है कि बीजेपी में ऐसा कोई नहीं कर सकता, उस पर आँच लगेगी तो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में फर्क डालेगा। लिहाजा जब ये तत्काल नहीं हुआ है, असंतुष्ट गतिविधियां बहुत पहले से चली आ रही थी और इस बीच में जब विधायक आकर के दिल्ली मिल रहे थे तभी से नेतृत्व ये मूड बनाने लगा था। और उसी क्रम में जो दुष्यंत गौतम है, जो महासचिव हैं, वो और रमन सिंह जो पर्यवेक्षक बना करके भेजे गए थे, वहाँ पे कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी। फिर दिल्ली बुलाया गया था त्रिवेंद्र सिंह रावत को, फिर वो जेपी नड्डा से मिले थे और फिर उनसे जब ये कहा गया कि किसी और को मौका दीजिए तो वो इसके लिए राजी हो गए। चूंकि संघ के आदमी है इसलिए विरोध करने का सवाल भी पैदा नहीं होता। कहा जा रहा है कि उनको केंद्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये तो होता ही है कि जब आप किसी सूबे के सीएम को हटाते हैं तो कोई ना कोई जिम्मेदारी देते हैं आप, वो जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। तो ये कारण बताया जा रहा है कि वो विधायक जो इस्तीफा देने वाले थे उनकी वजह से ये तत्काल फैसला लेना पड़ा। और त्रिवेंद्र सिंह रावत की मजबूरी और नाराजगी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जब वो राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने गए कल और इस्तीफा देने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, उनसे पूछा गया कि आपने क्यों इस्तीफा दिया, तो उन्होंने कहा कि ये जानने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ पूछना पड़ेगा। मतलब एकदम इशारा साफ है कि मुझे कहा गया कि किसी और को मौका दीजिए, लिहाजा मैं मौका दे रहा हूँ अपने मन से। मतलब इसमें आप संदेश को समझिए कि अपने मन से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, उनसे कहा गया ऐसा करने के लिए। और क्यों कहा गया, ऐसे तो कोई केंद्रीय नेतृत्व कह नहीं देगा। जरूर उनकी शिकायतें थी कि काम नहीं हो पा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि जो कुंभ लग रहा है उसको लेकर के सवाल उठे थे उत्तराखंड के प्रशासन पे, और जो अभी आपदा आई थी, आपदा में तो फिर भी काम हुआ था, लेकिन समय समय पे ये आरोप लगे कि नौकरशाही उनके नियंत्रण में नहीं है। तो ये बहुत सारे कारण बने, अंदरूनी कारण भी है, राजनीति भी कारण है। तो ये अभी बैठक चल रही है बीजेपी की। जैसे ही नए नेता का चुनाव होता है हम आपको सूचित करेंगे। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।